नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भास विरचित स्वप्नवासो दत्तम नाटक का 5वां अंक आरंभ कर रहा हूँ। पद्मावती की महाराज उदयन से शादी हो गई, विवाह हो गया। इसके बाद पद्मावती अपने मायके में ही रहने लगी। पद्मावती शिरोवेदना से परेशान थी। पद्मावती शिरोवेदना अर्थात सिर की पीड़ा से परेशान थी, इसलिए वह समुद्र गृह में लेटी हुई थी। पद्मावती जहाँ पर लेटी है उस आवास का नाम है समुद्र गृह, और राजा उदयन के आवास का नाम है सूर्यामुख। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पद्मावती समुद्र गृह में लेटी हुई थी तो दासियाँ आती हैं और आपस में बातचीत करती हैं। फिर विदूषक आता है, जिसका नाम वसंतक, और वह पद्मनिका से बात करता और कहता है कि पता लगा है महारानी पद्मावती समय शिरोवेदना से परेशान है। पद्मनिका ने कहा हाँ परेशान है, अब मैं महारानी पद्मावती के पास जाऊंगी और उनको कुछ कहानियाँ सुना करके उनकी शिरोवेदना कम करने का प्रयास करूंगी। पद्मनिका ने विदूषक अर्थात वसंतक से कहा कि आप महाराज उदयन को सूचना दे दीजिए कि महारानी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है और मैं महारानी पद्मावती की सिर की पीड़ा को दूर करने के लिए और लेप तैयार करती हूँ। दूसरे ने कहा ठीक है। फिर कहा सैया उनकी कहाँ लगी है पद्मावती की? तो पद्मनिका ने कहा समुद्र गृह नामक स्थान पर उनकी सैया बिछाई गई है। विदूषक ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं महाराज से निवेदन करूँगा। इसके बाद राजा प्रवेश करते हैं और राजा उदयन कहते हैं कि श्लाघ्यामवन्ति नृपते सदसीम तनूजाम् कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन हृताङ्गयष्टिं तां पद्मनीं हतान्युचिन्तयामि। श्लाघ्याम अर्थात पता है प्रशंसनीय। अवंती नृपते माने अवंत उज्जैनी के राजा की, सदसी माने कहते ऐसी, तनुजाम कहते हैं पुत्री, राजपुत्री, राजकुमारी। काल क्रमेण समय के फेर में या समय के चक्कर में पुनरागत दार भार, पुनरागत दार भार माने विवाह करने, दोबारा विवाह करने वाला, दोबारा विवाह करने वाला लावण के लावण ग्राम में क्या है हुतावहेन हृतांगमपि। हुतावहेन, हुतावहेन माने अग्नि से हृतांग यष्टि माने जल गई, अग्नि में जल गई या अग्नि से जल गई। सुदृशीम क्या लिखा है? सुदृशीम नहीं, क्या लिखा है? ताम माने उस, और सुदृशीम पहले आया था उस या वैसी। पद्मनी, पद्मनी माने होता है कमलनी की, कमलनी के हिम हतानिव, हिम हतानिव माने हिमपात से नष्ट हुई, यू माने समान, चिंतयाम माने याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। क्या राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि समय के परिवर्तन से मैंने दोबारा विवाह किया है, समय के परिवर्तन से मैंने दोबारा विवाह किया है। लावण ग्राम में मेरी पहली पत्नी वासवदत्ता
अग्नि से जल गई। लामाड़ा ग्राम में मेरी पहली पत्नी वासवदत्ता अग्नि से जल गईं और परलोक सुधार गईं। ऐसी अवंती राजनी उज्जैनी के राजा की पुत्री वासवदत्ता को मैं उसी प्रकार से याद कर रहा हूँ जैसे हिमपात से नष्ट हुई कमलिनी को कोई याद करता है। फिर से बात समझिए कि समय के परिवर्तन से मैंने दोबारा पद्मावती से विवाह किया है, लेकिन फिर भी लावाड़ा ग्राम में अग्नि से जल करके मरी हुई अपनी पत्नी वासवदत्ता को मैं बार बार याद करता हूँ, क्योंकि वासवदत्ता उज्जैनी के राजा की पुत्री थी। उसको मैं उसी प्रकार से याद कर रहा हूँ जैसे हिमपात से नष्ट हुई कमलिनी को कोई याद करता है। और क्या देखेंगे, हृतांग यष्टिम ने हृत धन अंग यष्टिम आकाशवर्णे दीर्घा बनेगा। आकाशवर्ण दीर्घा से क्या हुआ, हिम धन हता, हिम हता क्या होगा, हतांग हर्त धन अंग बन गया, हृतांग आकाशवर्ण दीर्घा हो गया। और इसके अलावा समास संधियाँ यहाँ पर कोई स्पष्ट है नहीं। बाकी समास देखेंगे कहाँ पर क्या है, इसका भार है दार भार, दाराणाम भारः, दार भार षष्ठी तत्पुरुष समास है। काल क्रमेण कालस्य क्रमेण षष्ठी तत्पुरुष समास है। हिम हता किससे नष्ट हो गई, हिम से, तो क्या है हिमात हता पंचमी तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ होंगे ध्यान देंगे, श्लाघ्याम में क्या होगा, श्लाघ्य, श्लाघ्याम में ल्यप प्रत्यय हो जाएगा ऐसे। और तनुजा, तनुजा ताप प्रत्यय होगा। पद्मिनी में अंगी प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, प्रस्फुट उपमा अलंकार, क्योंकि मैं वासवदत्ता को कमलिनी के समान याद कर रहा हूँ, इसलिए क्या है प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। और क्या है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगा। तगण भगण दो जगण हूँ, अंत में दो गुरु वहाँ पर वसंत का प्रसाद गुण वैदर्भीत और वियोग श्रृंगार रस है, केस की वृत्ति है। तब तक सामने से आ गया वसंतक जो विदूषक है। राजा ने कहा कहिए क्या हाल है। विदूषक ने कहा महारानी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित हैं, परेशान हैं। राजा ने कहा तुमको सूचना किसने दिया। विदूषक ने कहा कि पद्मनिका ने मुझे बताया है। राजा ने कहा तब तो बड़े दुख की बात है, क्या बताऊं। रूप श्रियाम समुदिताम गुणतस्य युक्ताम लब्धवा प्रियाम मम तु मंदैवादिशोकः पूर्वाभिघात सरुजो अप्यनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। रूप श्रिया सौंदर्य से संपन्न, समुदिताम मने युक्त, सौंदर्य से युक्त, गुणतश्च ने गुणतः धन च, विसर्जनीय साह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। गुणवत्ता ने कहता गुणों से क्या माने और युक्त, गुणों से परिपूर्ण या गुणों से युक्त। क्या कहते क्या है कि लब्धा क्या कहते पा करके, प्रिया माने प्रियास हो, मम माने कहते मेरा, तुम्हें तो मंद माने कम पड़ गया थी, माने मानो अद्य आज शोका शोक। सौंदर्य से संपन्न और गुणों से परिपूर्ण प्रिया पत्नी को पा करके मेरा दुख आज मानो कम पड़ गया था, मेरा शोक मानो आज कम पड़ गया था। लेकिन पूर्वाभिघात सर्वज, पहले किए गए प्रहार से पीड़ित होगा, सर्वज में पीड़ित होगा। अब मैंने कहते भी अनुभूत, और अनुभूत में अनुभव किए गए दुख का, पहले अनुभव किए गए दुख का क्या होगा, अप्यधन अनुभूत बन गया, अप्यनुभूत, इको से ही काया बन गया।
पद्मावती, पद्मावती को भी तो कहते मैं तथैव उसी प्रकार से, तथा धनेव तथैव व्यध्रेश समर्थयान, संभावना करता हूँ। सौंदर्य से परिपूर्ण, गुणों से युक्त प्रिया पत्नी को पा करके मेरा शोक आज कुछ कम पड़ गया था, लेकिन भाग्य के प्रहार से पीड़ित हुआ मैं वासवदत्ता के वियोग का दुख अनुभव कर रहा था। भाग्य के प्रहार से पीड़ित मैं वासवदत्ता के वियोग का दुख अनुभव कर रहा था, लेकिन अब इस पद्मावती को भी मैं वासवदत्ता के समान समझने की जो है संभावना कर रहा हूँ, इस या फिर मैं इस पद्मावती को वासवदत्ता जैसा समझ रहा हूँ। ये राजा ने कहा। किससे कहा? विदूषकिनी वसंतक से। देखिए संध्या ये वधन अधिवाद आकाश श्रवण दीर्घा हो गया। बाकी संध्या कहते मैंने आपको बता ही दिया। समाज कहते क्या है? रूप श्रिया, किसकी सुंदर सौंदर्य? रूप की श्रिया, रूपस श्रिया षष्ठी तथा पुरुष समास है। पूर्वाघात में पूर्वाधिघातेन सर्वजा तृतीया तत्पुरुष समास है। अनुभूत दुखम दुखा, अनुभूत दुखा में क्या? अनुभूत दुखम एन सह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और मानो में या दुख कम पड़ेगा, मानो आ जाए यहाँ पर, जान मानो कहते वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा का क्या है? संभावन मथोत प्रेक्षा प्रकृत समीनयत। और वही छंद कौन सा? तावसंत तिलका तभ जगोगः। और प्रसाद गुण बदर भी जीत है। फिर राजा ने विदूषक कथा वसंत से कहा बताइए पद्मावती अगर शिरोवेदनस्पुरी तो कहाँ है इस समय, उनसे क्या मुलाकात हो पाएगी? विदूषक ने कहा महाराज इस समय पद्मावती समुद्र गृह में विश्राम कर रहे हैं। राजा ने कहा चलिए चला जाए वहाँ। उसने कहा चलो। फिर दोनों कहते कहते आए और रास्ते क्या कहते जैसे ही दोनों कहते राजमहल के अंदर घुसने लगे, घुसने का नंबर आया, तब तक विदूषक ने कहा महाराज रुकिए रुकिए। राजा ने कहा क्यों रुक जाएं? उसने कहा देखिए ये दरवाजे के पास जो है सांप है, सांप है। देखिए दरवाजे के पास सांप है। राजा ने कहा रे मूर्ख, सांप नहीं है, ये जो है माला है। क्या है? माला दिखाई दे रही है, तुम उसको सांप समझ रहे हो? सांप है बिल्कुल नहीं है, ये माला है, हिल रही है, तुम्हें लगता है सांप है। राजा ने विदूषक से कहा हे मित्र, गिरिजवायताम ही मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम चितौ त्वमोगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टतान्। ये जब आता मैं सीधी और लंबी है, क्योंकि मुख तोरण लोल माला मैंने बाहर के द्वार पर, मुख तोरण द्वार मैंने बाहर के द्वार पर, लोल में चंचल, माला में हिलती हुई, लोल में हिलती हुई माला, माला को सीधी और लंबी, बाहर के द्वार पर हिलती हुई माला को कहते क्या है? भ्रष्टाम कहते कि भ्रष्टाम गिरी हुई छिता कहते पृथ्वी पर कहते तुम अवगछत कहते समझ रहे हो मूर्ख सर्पम। अरे मूर्ख, तुम सीधी और लंबी पृथ्वी पर गिरी हुई। हे मूर्ख, तुम सीधी और लंबी पृथ्वी पर गिरी हुई मुख्य द्वार के बाहर हिलती हुई माला को सांप समझ रहे हो। मंदा निरे, जो मंद वायु से निशी रात में जो परिवर्तमाना प्रकंपित हो गई है, अर्थात हिल रही है, किंचित में कुछ करोत कर रही है, भुजगस्य विचेष्टता, सांप जैसा व्यवहार या सांप जैसा अनुकरण। हे मूर्ख, तुम सीधी और लंबी पृथ्वी पर
गिरी हुई मुख्य द्वार के बाहर हिलती हुई माला को सांप समझ रहे हो, जो रात्रि में धीमी वायु के प्रवाह से हिल रही है और सांप के समान व्यवहार कर रही है। ये बताया राजा ने। देखिए कहाँ क्या है, मंदानिलेन मंद धन अनिलेन मंदानिलेन आकाशवर्णे दीर्घा। और बाकी यहाँ पर कोई समास है ही नहीं, वो संध्या कोई नहीं। समझ क्या कहते, कहाँ पर क्या कहते होगा कि रिजव आता में सीधी आता मैं लंबी, तो ऋजुश्चासो आयता, ऋजुश्चासो आयता कर्मधारय समास है। मुख तोरण, मुख द्वारे तोरणम कर्मधार। मंदा में कैसी हवा है, धीमी चल रही है, तो मंदश्चासो अनिला, जहाँ पर पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष, तो वहाँ पर क्या होता है कर्मधारय समास। तो हवा कैसी मंद, तो मंदश्चासो अनिला कर्मधारय समास है। प्रत्यय कहाँ होंगे ये देखना थोड़ा सा। भ्रष्टाम्य भ्रंश धातु कथ प्रत्यय और टाप, भ्रंश धन कथ धन टाप। और इसके अलावा परिवर्तमाना में सानस प्रत्यय है। क्या है, सानस प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, सांप में माला का आरोप किया गया, क्या हुआ, रूपकम तद भेदो उपमानोपमेयो। रूपक अलंकार है और साथ ही साथ क्या है, वसंत तिलका छंद है। उक्ता वसंत तिलका सभजा जगोगः और प्रसाद गुण वैदर भी गीत है। राजा उदयन और विदूषक प्रशंसक दोनों समुद्र गृह पहुँच गए और समुद्र गृह में जब पहुँचे तो उन्होंने चारपाई को देखा, चारपाई खाली पड़ी थी, कोई इस पर लेटा ही नहीं था। राजा ने अपने मित्र से कहा, हे मित्र देखो, क्या देखो, कि सैया नामनता तथा स्थित समान व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टमहि शिरोपधानम मलं शीर्षाभिधातो सधैः रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनं शीघ्र स्वमे स्वयं मुंचति। सैया नावंता, सैया नाम कहते नहीं, अवनता झुकी हुई है, आकाश में जगह है, सैया झुकी हुई नहीं है। तथास्तत कहते उसी प्रकार से कहते चादर जो है आसन में फैली हुई है, समान रूप से, चादर पहले जैसी समान रूप से फैली है। अगर चारपाई पर कहते पलंग पर चादर बिछा दिया, कोई आकर लेट जाए तो क्या चादर सिकुड़ जाती है, लेकिन चादर सिकुड़ी नहीं है, चादर उसी प्रकार से फैली हुई है। न व्याकुल अप्रच्छदा, और सिकुड़ी भी नहीं है, चादर सिकुड़ी हुई भी नहीं है। न क्लिष्टम, क्या लिखा है, न क्लिष्टम का क्या हो गया कि जो है क्लिष्टम माने कठिनाई है, परेशानी है, कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। शिरोपधान ममलम अर्थात तकिया, क्या है, अमलम स्वच्छ है, तकिया भी स्वच्छ है। शीर्षाभिघात औषधय, शिरोवेदना निवारक दवाएं, शिरोवेदना निवारक दवाओं से। सिस्टम माने गंदी नहीं है, मलिन नहीं है, तकिया गंदी नहीं है, मलिन नहीं, स्वच्छ है। और शिरोवेदना दूर करने वाली दवाइयाँ भी यहाँ नहीं रखी हैं। रोगे दृष्टि विलोभनम, रोगे माने रोग में, दृष्टि विलोभनम जने तुम, नेत्रों को आकर्षित करने के लिए। शोभा मैं शोभा का ना मैं नहीं, काय मैंने कोई कृता की,
और आँखों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर कोई शोभा भी नहीं की गई, कोई सुंदरता नहीं बनाई गई है। प्राणी प्राप्त रुजा, रुजा माने कष्ट, या क्या कह सकते हैं कष्ट, या रोग के कारण जब प्राणी प्राप्त करता है क्या, पुनर्मय दोबारा नहीं, शीघ्रम स्वमेव मुंचत, अपने आप छोड़ता है। अगर कोई प्राणी रोग के कारण सैया पर पहुंच जाता है तो पुनः वो अपने आप जल्दी सैया से उठ नहीं पाता है। रगने का क्या कहा कि सैया झुकी नहीं है और चादर पहले जैसी फैली हुई है, सिकुड़ी नहीं है, तकिया दबा हुआ है, शिरोवेदना निवारक दवाओं से तकिया गंदी नहीं है, रोग के समय नेत्रों को आकर्षित करने के लिए अर्थात बीमारी का ध्यान बटाने के लिए कोई सजावट भी कमरे में नहीं की गई है। और जब कोई प्राणी रोग से ग्रस्त हो जाता है तो सैया को अपने आप छोड़ नहीं पाता, जल्दी सैया से उठ नहीं पाता है। तो इसका मतलब यहाँ पद्मावती लेटी नहीं थी, क्योंकि सैया बिल्कुल साफ सुथरी है, वैसे की वैसी ही है। एक संध्या कहते आप हैं सीधा धन उपधान बन गया, शुभोधान आदि गुणा से वो का वो बन गया। और उसके बाद क्या देखेंगे समास कहाँ है, क्या लिखा अमलम में, न मलम नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। शीर्षाद घाते में शीर्षक से विघाता षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आश्रित समय में आश्रित 400 समा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा। जनतिम में तुम प्रत्यय, प्राणी में इन प्रत्यय और सैया में टाप प्रत्यय है। इसके अलावा क्या देखेंगे, अलंकार कौन सा, अनुमान अलंकार, कौन सा अनुमान, अनुमान अलंकार। जहाँ पर किसी चीज़ को देख करके बाद में उसके विषय में कुछ अनुमान लगाया जाता है वहाँ पर अनुमान अलंकार होता है। क्या होता है, अनुमानम तो विचित्तया ज्ञानम साध्यस्ति साधना। यहाँ पर कोई अनुमान लगाए कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है, तो वहाँ क्या है अनुमान अलंकार। और छंद कौन सा है ध्यान देंगे, सूर्यासैरमस जस तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। मगण सगण जगण सगण और अंत में 2 सगण 12 और 7 पर विराम हो, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। तो 7 गुण है, वैदर्भी रीति है और केश की वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।